जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के जो प्रश्न श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके। और इसमें अधिकांश क्वेश्चन क्या सभी प्रश्न जो है मुगल काल से रिलेट हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को प्रारंभ किया जाए। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी है शाह ईशा एंड ऑप्शन डी है इस्माइल। इसका सही आंसर होगा बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को जो डिजाइन किया था यानी आर्किटेक्ट था वह उस्ताद अहमद लाहौरी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 से 1653 ईस्वी में करवाया था। वस्तुतः यह शाहजहां एवं मुमताज महल का मकबरा है। तो एक्चुअली यह ताजमहल क्या है? टम्ब है यानी मकबरा है। इसमें मुमताज महल का मकबरा है और फिर शाहजहां की जब मृत्यु हो गई तो शाहजहां को भी इसी में दफनाया गया। इस प्रकार शाहजहां और मुमताज महल दोनों का कब्र यानी मकबरा ताजमहल के अंदर है। ओके। इसका प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और उस्ताद अहमद लाहौरी लाहौर का था, इसलिए इसके नाम के साथ लाहौरी शब्द जुड़ गया। ओके। मूल नाम इसका उस्ताद अहमद था, जबकि इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा सिराजी थे और यह फारस के रहने वाले थे। उस्ताद ईसा सिराजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है निशात बाग, नंबर 2 है शालीमार बाग, नंबर 3 है पिंजौर बाग और इधर इससे रिलेट जो संबंध किया है लाहौर, कश्मीर, पंजाब। यानी एक तरफ जो गार्डन है यानी जो बगीचा या उद्यान है उनका नाम दिया है, दूसरे तरफ स्थान दिया है, कहाँ पर है आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है इसी को हम लोगों को निकालना है इसमें से। ओके। तो फर्स्ट देख लिया जाए, नंबर 1 कह रहा है निशात बाग। निशात बाग लाहौर, तो ये तो गलत हो जाएगा। निशात बाग लाहौर में नहीं है, निशात बाग जो है कश्मीर में है, तो ये तो गलत हो गया। ओके। निशात बाग कश्मीर में है तो यह गलत हो गया, एक नंबर तो गलत हो गया पूरी तरह। नंबर 2 कह रहा है शालीमार बाग कश्मीर कह रहा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि यह लाहौर में है। ओके। शालीमार बाग लाहौर में है तो यह भी गलत हो गया। इस प्रकार 1 और 2 दोनों गलत हो गया। नंबर 3 यानी थर्ड कह रहा है पिंजौर बाग पंजाब, यह सही है, यह एग्जैक्ट सही है यानी 3 नंबर सही है। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें 1 और 2 नहीं है। ओके। क्योंकि पिंजौर बाग पंजाब में है, यह तो एकदम एग्जैक्ट सही है। और पिंजौर बाग औरंगजेब ने लगवाया था। ओके, या निर्माण करवाया था। बाग है तो निर्माण नहीं शब्द होता है, बाग लगवाया जाता है तो औरंगजेब के समय में। तो इसका मतलब इसका सही आंसर 1 2 होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2, तो इसका सही आंसर यही होगा। बी कह रहा है 2 3, यह नहीं होगा। डी कह रहा है 1 2 और 3, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 सही है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है तो इसमें, लेकिन सी कह रहा है 1 2, इसका मतलब ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसमें ए और सी दोनों सही होगा क्योंकि केवल 1 और 2 कह रहा है, केवल 1 और 2 ए सी दोनों में है। ओके। इस प्रकार 1 2 जिसमें है तो वही सुमेलित नहीं है, तो ए भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसका एक्सप्लेन भी दिया गया है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं लेकिन कुछ नॉलेजेबल है। मुगल कालीन बाग, और यह मुगल काल का है। स्थान और संस्थापक, संस्थापक भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। निशात बाग कश्मीर में है, आसिफ खान ने इस बाग को लगवाया।
शालीमार बाग लाहौर में जहांगीर के समय में, यानी जहांगीर द्वारा शालीमार बाग को लगवाया गया था। पिंजौर बाग पंजाब औरंगजेब के द्वारा। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ एंड ऑप्शन डी कह रहा है ईश्वर दास। इसका सही आंसर होगा बी, बदायूनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी में अनुवाद। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है, अकबर के कहने पर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इस कार्य को पूर्ण करने में उसे 4 वर्षों का समय लगा। 1574 ईस्वी में अकबर ने बदायूनी को अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बदायूनी अकबर की सेवा में कब आया? 1574 में आया। ओके, और किस पद पर आया था? इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ था। आगे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि बदायूनी हालांकि धर्म से रिलेट व्यक्ति था, इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था। जो भी व्यक्ति धर्म से जुड़े रहते हैं थोड़ा सा कट्टर रहते ही हैं, लेकिन बदायूनी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के समय में, उस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से भाग लिया था। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था, ऑप्शन ए कह रहा है जेरोनियो वेरिनियो, ऑप्शन बी है ओमरा दानिशमत खां, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रेवर्नियर, ऑप्शन डी कह रहा है आस्टीन ऑफ बोर्दो। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, ट्रेवर्नियर। तो ट्रेवर्नियर इसका सही आंसर होगा, और इसी ने तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन आप लोग जानते ही होंगे, अगले हम लोग सेशन में यानी उसमें टॉपिक में डिस्कशन किए थे कि तख्ते ताउस शाहजहां के समय में निर्मित हुआ था, यानी मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था और दिल्ली के लाल किले में यह सिंहासन रखा गया था। ओके, तो एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, फ्रेंच व्यापारी, फ्रेंच से तात्पर्य है फ्रांस का, तो फ्रांस का व्यापारी ट्रेवर्नियर था, ने शाहजहां के मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का वर्णन किया है। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं बैठने के लिए करता था। इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने 1739 में यानी 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, यानी फरवरी 1739 में दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह किया था, और वह दिल्ली खजाने को भी लूटा और सिंहासन को भी अपने साथ लेकर फारस चला गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ट्रेवर्नियर जो फ्रेंच व्यापारी था, इसी ने मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, लेकिन यह सब दोनों अकबर से रिलेट थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, अकबर। ओके, जहांगीर से नहीं, बहादुर शाह जफर से नहीं, और डी कह रहा है शाहजहां, शाहजहां से भी नहीं। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल होगा, और कुछ अन्य बातें भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा, बैजू बावरा का नाम पंडित बैजनाथ था, और तानसेन का नाम रामतनु पांडे था। तो ध्यान रखना है, दोनों हिंदू थे लोग। ओके, अकबर के समकालीन ये दोनों थे, अकबर के समकालीन थे ये दोनों, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि तानसेन का जो मूल नाम था, बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका संबंध मूल रूप से रीवा
बांधवगढ़ यानी रीवा से संबंधित थे या रीवा के रहने वाले थे। रियासत से, बांधवगढ़ रियासत से ये रिलेट थे या रहने वाले थे। बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को पराजित कर दिया यानी हरा दिया था। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ था। तो यह मध्य प्रदेश रीवा से बिलोंग करते थे। कौन? तानसेन। और बैजू बावरा गुजरात से बिलोंग करते थे। यह भी आप जानते रहिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कह रहा है अल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी कह रहा है मोहम्मद आदिल शाह। इसका सही आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और तुर्कों द्वारा स्थापित भारत में यह पहली मस्जिद थी, यानी भारत से तात्पर्य है दिल्ली में, ध्यान रखना है, दिल्ली में यह स्थापित पहली मस्जिद थी। ओके। और भारत के सेंस में न कहा जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो दिल्ली में तुर्कों द्वारा स्थापित यह पहली मस्जिद थी। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार से तात्पर्य है मेहरौली के पास। ओके। इस मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। इस काल में मेहराब, गुंबद और ऊंची मीनारों का निर्माण किया गया। यानी जब तुर्क भारत में आए तो फिर मेहराब, गुंबद और मीनारों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इस्लामिक शैली की यह विशेषता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कह रहा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी कह रहा है सीधी बगीर। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वह है बुलंद दरवाजा। ओके, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाजा 53 मीटर ऊंचा एवं 35 मीटर चौड़ा है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बसाया था। इसे अपनी दूसरी राजधानी भी घोषित किया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फतेहपुर सीकरी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बसाया था। तो किसने बसाया था? अकबर ने। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है शिल्पकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी नृत्य एंड ऑप्शन डी संगीत। इसका सही आंसर होगा बी, चित्रकला से यह रिलेट सभी स्कूल थे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में चित्रकला तथा मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जबकि मंदिरों की चित्रशालाएं अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती हैं। ओके, तो यह सारे जो स्कूल हैं, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल
और कांगड़ा स्कूल सब चित्रकला से रिलेट हैं, आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। यह भी प्रश्न यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी जौनपुर। इसका सही आंसर होगा बी, औरंगाबाद में। ओके, और महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद बीबी का मकबरा। और एक्सप्लेन को देख लेते हैं तो फिर हम लोग इस पर और डिस्कशन कर लेंगे। कह रहा है बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। ओके, बात क्लियर हो गई कि यह रबिया उद दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम जो औरंगजेब की पत्नी थी यानी महारानी थी, उनकी मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने इस मकबरे का यानी जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, इस मकबरे का निर्माण करवाया था। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया गया था। इस मकबरे को अता-उल्लाह द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका गुंबद पूर्णतः संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और यह इम्पॉर्टेंट है, यह भी जानते रहिएगा कि इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। ओके, इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। यानी औरंगजेब जो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, उसी के अनुकृति पर इसे बनवाने का प्रयास किया, लेकिन उस तरह बन नहीं पाया। लेकिन फिर भी इसे भारत का द्वितीय ताजमहल अथवा दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हुसैन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मुबारक शाह एंड ऑप्शन डी नानक। इसका सही आंसर होगा बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। अमीर खुसरो सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के अतिरिक्त तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ओके, तो यह कई बार आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है, तो प्रदेश भी कई बार पूछा है तो उत्तर प्रदेश रहेगा। और फिर एटा भी कई बार आपके ऑप्शन में यूपी पीसीएस के एग्जाम में दिया है, तो एटा को आप ट्रिक कर देंगे। अगर कस्बा दिया है यानी स्थान का नाम दिया है तो पटियाली, तो यहाँ पर पटियाली भी दे करके कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी एंड ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर होगा सी, फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा या शासकीय भाषा कह सकते हैं या राजकीय भाषा, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे तो फारसी ही रहेगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। फारसी मुगलों की दरबारी भाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आक्रमण से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए कह रहा है गुरु रामदास, ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी कह रहा है ब्रिटिश सरकार। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार तो है ही नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के रहने वाले थे, इन्होंने भी नहीं करवाया है और गुरु रामदास भी नहीं करवाए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, महाराजा प्रताप सिंह। ओके,
एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ पर है? जयपुर में। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। राजसी महल है, यानी राजा का महल है, इसका निर्माण सन 1798 में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकार लाल चंद उस्ताद थे। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं। इसके पूर्व की ओर हवा महल स्थित है। इसके आंगन में पुरातात्विक संग्रहालय भी है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर परिसर, ऑप्शन सी कह रहा है कुतुब मीनार एंड ऑप्शन डी लाल किला। इसका सही आंसर होगा ए, हुमायूं का मकबरा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुमायूं के मकबरे के कैंपस कह लीजिए या अहाते में कह लीजिए, सबसे अधिक मुगल बादशाहों और मुगल राज परिवार के लोगों की कब्र या लोगों को दफनाया उसी में गया है, इसीलिए इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के कई सदस्यों की कब्र है। इसमें हुमायूं, दारा शिको, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर 1562 ईस्वी में किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। 1993 ईस्वी में इस मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट हो गया कि 1993 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया या शामिल कर लिया गया। और यह भी आपसे इम्पॉर्टेंट है कि 1562 में इसका निर्माण किया गया, यानी 1562 जो टाइम पीरियड है मुगल बादशाह अकबर, तो मुगल बादशाह अकबर के समय में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम की देख रेख में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। तो यह इस सेशन के जो कला और संस्कृति से संबंधित आर्ट एंड कल्चर से रिलेट ये सारे प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट, इन प्रश्नों को हम लोग देखें और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। और फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।